और यमन में जारी गृह युद्ध में अब भी फंसे हैं कई भारतीय। घर वालों को तबाही का भेजा लाइव वीडियो, बमबारी की तस्वीरें भेजकर सरकार से लगाई मदद की गुहार। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है वतन वापसी। चांद को लग गई काली नजर, आगोश में ले लेगा चांद को साल का पहला चंद्र ग्रहण। बदल सकती है आपकी जिंदगी। चांद की चाल से हो जाएं सावधान। 4 अप्रैल 2015 पूर्णिमा तिथि। ये वो तारीख है जब लगा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। जिस समय ये ग्रहण घटित होता है उस समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। परिक्रमा करते हुए चंद्रमा इस स्थिति में आ जाता है कि वो पृथ्वी की ओट में पूरी तरह से छिप जाता है और उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आ जाने को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। ग्रहण शनिवार को लगा है और इस दिन हनुमान जयंती भी है। शास्त्रों की मान्यता है कि त्रेता युग में चैत्र माह की पूर्णिमा पर ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण शनिवार को हनुमान जी की पूजा से शनि के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इस बार ये ग्रहण भारत के कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। शनिवार को पूर्णिमा तिथि भी है। ऐसे में शनिवार और पूर्णिमा के योग में किए गए पूजा पाठ और अच्छे कर्मों से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है। रात के समय चंद्र ग्रहण और सूतक काल समाप्ति के बाद ही पूजन किया जाना श्रेष्ठ फल देता है। मान्यता है कि ग्रहण के समय से करीब 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक के समय में पूजन आदि कर्म नहीं करना चाहिए। ग्रहण के काल में मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से नहीं करना चाहिए। मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करें। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं आपके साथ। आज है चंद्र ग्रहण और आज के चंद्र ग्रहण में चपेट में है पूरी पृथ्वी। जिस वक्त ग्रहण अपने चरम पर होगा उस समय धरती पर अंधेरा छा जाएगा। ज्योतिषी चांद की चाल से सावधान करा रहे हैं। कह रहा है चांद अपनी ही चाल के बारे में। आपकी जिंदगी बदल सकती है पल में, तो वहीं विज्ञान इससे उलझ भी है। बिल्कुल, विज्ञान पूर्ण ग्रहण के नजारे को मिस न करने की बात कह रहा है शायद। और सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान और ज्योतिष के बीच इसी मुद्दे पर टकराव भी देखने को मिला। और कहीं भी देखा जाए तो सहमति बन ही नहीं पाती है, क्योंकि हर एक तरीके से दोनों ही अपने अपने तर्क पर अलग खड़े उतरते हैं। बिल्कुल जी, और इन्हीं चीजों को साथ में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में 3 हमारे गेस्ट को इनवाइट किया है, जिसमें से 2 हमारे ज्योतिषाचार्य और 1 अंक ज्योतिषाचार्य हैं, और साथ ही साथ हैं 3 अगले हमारे जो गेस्ट होंगे वो होंगे एक वैज्ञानिक। तो हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे कृष्णा जी आपका, जो कि जानी मानी अंक ज्योतिषाचार्य हैं। वहीं सीमा जी हमारे साथ होंगी ज्योतिषाचार्य। बिल्कुल, और हमारे साथ मशहूर वैज्ञानिक अमिताभ पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम आपको मुखातिब कराएंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि कैसे चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जा सकता है, ताकि उन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए, तमाम बातों को ध्यान में रखा जाए, जिससे चंद्र ग्रहण को लेकर के जितनी भी भ्रांतियां हैं उसे दूर किया जा सके। बिल्कुल, शुरुआत हम करेंगे धर्म के साथ ही, क्योंकि नजरिया बेहद ही मजबूत। भारत देश में हम रहते हैं, सभ्यता और संस्कृति हमारी पहचान है। हर एक घटना का अपना एक धार्मिक महत्व होता है यहाँ पर। तो बिल्कुल सबसे पहला सवाल कृष्णा जी आपके पास आ जाते हैं और हम यही पूछते हैं कि धार्मिक नजरिए से आप क्या मानती हैं, चंद्र ग्रहण इतना खास क्यों है? देखिए, धार्मिक नजरिए से यदि हम चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो ये जो है प्राचीन काल से जो हमारी जो एक कथा जो हम वेदों में पाते आए हैं कि जब समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, तो वो अमृत कलश जो है सभी ये हुआ था कि कौन आपस में ले गए। असुरों ने कहा कि हमने भी मेहनत की है, देवताओं ने कहा हमने भी मेहनत की है। तो इसलिए जो है उसके बाद भगवान विष्णु जो है मोहिनी का रूप धारण करके
देवताओं में अपने उन्होंने छल से देवताओं की तरफ कहते थे, पहले हम देवताओं को पिलाएंगे, इसके बाद असुरों को पिलाएंगे। तो उन्होंने देवताओं को जो है अमृत पिलाया। इसी बीच असुरों में राहु और केतु ये दोनों जो है देवताओं की पंक्तियों में बैठ जाते हैं और धोखे से जब वो थोड़ा सा उनको अमृत मिल जाता है राहु को, तभी वो चंद्रमा जो इशारा करता है मोहिनी को यानी कि विष्णु जी को कि ये जो है असुर है। तो इसी चक्कर में हमारे विष्णु जी ने जो मोहिनी रूप धारण किए थे उन्होंने सुदर्शन चक्र जो फेंका जिससे जो है राहु का धड़ अलग हो गया, केतु का अलग हो गया। इस प्रकार जो है तभी से राहु और चंद्रमा की आपस में जो दुश्मनी चली आ रही है, जो दोनों एक दूसरे के जो विरोधी हैं, उसी तरह से जो है अब तक जो है ग्रहण का एक रूप बना लेते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा और केतु, चंद्रमा और राहु या सूर्य केतु या सूर्य राहु अपनी अपने स्थान पर यानी कि जब 7 शुभ ग्रह एक साइड होते हैं और 2 अशुभ एक साइड होते हैं तो ग्रहण बन जाता है। उसी प्रकार ये ग्रहण जो है चंद्रमा के ऊपर जब पड़ रहा है तो यहाँ पर राहु और केतु का भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है। और अंकों के साथ में अगर हम देखेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे कि अंकों के हिसाब से देखते हैं तो 2 और 8 की कभी नहीं बनती, चंद्रमा और शनि की कभी नहीं बनती है। बिल्कुल हम आपसे पूछेंगे इस आधार पर भी कि क्या फर्क है क्या फर्क नहीं है, लेकिन बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और सीमा सिंह जी हमारे साथ जानी मानी ज्योतिषाचार्य मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण कितना खास माना जा रहा है इस बार भारतवर्ष में। जी देखिए, जब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि चंद्र मनसो जात, मून टेल्स यू अबाउट योर माइंड। जहां पर भी आपकी चंद्रमा की स्थिति रहेगी वहीं से पता चलेगा कि आपका व्यक्तित्व क्या है, सौंदर्य भी दर्शाता है और साथ ही आपका अपनी माँ के साथ रिश्ता कैसा रहा है। आपने पूछा कि क्या प्रभाव रहेगा इस बार के चंद्र ग्रहण का। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो कन्या राशि में राहु के साथ है, यानी कि चंद्र और राहु दोनों ही कन्या राशि में मौजूद है और साथ ही हस्ता नक्षत्र में है, तो चंद्र का ही नक्षत्र है। तो जो ये वाला ग्रहण रहेगा जो आज लगा हुआ है हनुमान जयंती पर, तो ये आपको शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव दिखाएगा। अलग अलग राशि के लिए, किसी के लिए शुभ रहेगा और किसी के लिए ज्यादा शुभ नहीं रहेगा। ये हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी राशियां इससे ज्यादा प्रभावित होंगी और कौन सी राशियों पर भी थोड़ा अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। अमिताभ जी, दोनों को आपने सुन लिया होगा और आप दोनों से सहमत है कि नहीं ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन कुछ समझ आया आपको? नहीं, मैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए हो गया हूँ कि आज से 1500 साल पहले हमारे भारत के महान ज्योतिष वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने साफ साफ बता दिया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कोई दैवी घटनाएं नहीं बल्कि भौतिक घटनाएं हैं और ग्रहण राहु और केतु के कारण नहीं होते हैं बल्कि छायाओं के कारण होते हैं। 4000 साल पुरानी चीज है। 1500 साल पहले। मैं ज्योतिषी की बात कर रहा हूँ। अगर ज्योतिषों की बात करें तो ये कहा जाता है कि 4000 साल पुराना इतिहास है और उसी के आधार पर गणनाएं की जाती है। कैसे झुठला सकते हैं? हाँ, इसलिए झुठला सकते हैं कि आर्यभट्ट ने करीब 1500 साल पहले भारतवर्ष में ही बता दिया था कि जो ग्रहण होते हैं छायाओं के कारण होते हैं। चंद्रमा की छाया में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है और जब कभी धरती की छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और आज जो है ये चंद्रमा, और जो हम चंद्रमा तक पहुंच भी चुका है इंसान और फिर से पहुंचने की तैयारी में है, तो चंद्रमा भी कोई देवता नहीं है। राहु और केतु जैसे किसी भी भौतिक पिंड का पूरे सौरमंडल में कोई अस्तित्व नहीं है। और इसके अलावा जो ये अशुभ और अशुभ की बात है कि प्रकृति में प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनका शुभ और अशुभ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चंद्रमा है, जैसे धरती एक भौतिक पिंड है, चंद्रमा भी एक भौतिक। कृष्णा जी, अमिताभ जी तो बिल्कुल खारिज कर रहे हैं आपको। कृष्णा जी, कोई उदाहरण है आपके पास जिससे कुछ असर हुआ हो लोगों पर? देखिए, अमिताभ जी ने अभी बोला कि ये जो है ज्योतिष यानी आर्यभट्ट जी के समय से बताते चले आ रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं। तो ये बताइए, आप कहते हैं अब तो साइंटिस्ट जो है मंगल ग्रह पे भी चले गए, हर जगह चले गए, तो ये इन ग्रहों के बारे में नॉलेज किसने दी? हमारे ज्योतिषों ने दी। और ज्योतिष बहुत पुरानी विद्या है, प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसके आधार पे सारी गणना होती गई है, वो बिल्कुल सत्य होती गई है। मगर साइंटिस्ट की बात है कि उनको अगर कैसे पता लगा, ये भी तो ज्योतिष से ही पता लगा। पहले तो कैसे पता नहीं लगा इनको कि इतने ग्रह हैं, वहां पे जाके देखते हैं। सारी चीजें यही कहती है कि ज्योतिष के आधार पे आपको 9 ग्रहों के बारे में पता लगा कि ये ग्रह हैं, तभी आप जाके वहां देखते हैं कि ये ग्रह मौजूद है तो वहां पानी है कि नहीं, वहां पे रहने की स्थिति है कि नहीं, तभी हम ज्योतिष को कभी भी। अमिताभ जी बहस इस बात की हो रही है, मुर्गी पहले या अंडा पहले? ऐसा है कि जो ज्योतिषियों का जो पुराना अनुभव जो था, जब दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारे अनुभवों को सिरे से खारिज कर दिया गया। ग्रह 9 नहीं है,
ग्रह 8 हैं, जिसमें राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य ग्रह नहीं, जिसको ग्रह माना जाता है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है, और राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है। तो विज्ञान ने जो पुराने ज्योतिषों को गलत ज्ञान को खारिज किया था, आर्यभट्ट ने भी खारिज किया। उसके बाद दूरबीन के आविष्कार के बाद दुनिया भर के सारे वैज्ञानिकों ने जो ज्योतिष या ज्योतिष के बाहर जो भी गलत धारणा है उनको खारिज करने का काम विज्ञान का है। पता नहीं कैसे आपने कह रहे हो खारिज कर दिया, हमने नहीं सुना। हम अपने वेदों और शास्त्रों से जो सुनते चले आ रहे हैं। 10वीं की किताब तो जरूर पढ़ी होगी, 10वीं क्लास की किताब में ये सारा विज्ञान मौजूद है। ज्योतिष और जो आस्था से संबंधित जो हमारी पूजा वेद पुराण जो उसमें लिखे चले आ रहे हैं, हम इसको कभी झुटला नहीं सकते कि ये सत्य है। सीमा जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योतिष तो अपने आप में विज्ञान माना जाता है, और विज्ञान है, डिग्री दी जाती है, स्कूल है, कॉलेज हैं, ज्योतिष को पढ़ाने के लिए इतनी डिग्रियां दी जाती हैं। आप अमिताभ जी की बात से कितनी सहमति रखती हैं, आप बताइए। जी देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो ज्योतिष है उसका जो आधार है वो एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इन्होंने बोला कि वो छाया के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के साथ आ जाती है तो जो चंद्र है उसको रोशनी नहीं मिल पाती, तो वो चंद्र ग्रहण माना जाता है। हम भी यही बोला, स्टार्टिंग में भी हमने ये बोला कि चंद्र मनसोजात, बिल्कुल, कि जो चंद्र ग्रह है वो खुद में ही एक ग्रह है, और उसकी जो आपकी जन्म कुंडली में वो ज्ञान कराता है कि वो कहां पर स्थित है, और उससे आपके व्यक्तित्व पर वो कितना फर्क डालेगा। ये तो ज्योतिष, ये तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जब पूर्णमासी होती है या अमावस्या होती है तो ओशंस में हाई टाइड्स और लो टाइड्स भी आती हैं। इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजी है, और जो हमारी, जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक एस्ट्रल बॉडी भी होती है, तो जो अवश्य ही वो प्रभावित होती है, जो कि जब भी हमारी ज्योतिष दृष्टिकोण से हम उसको देखते हैं, जैसे कि हर दशा में हमारी वेरिएशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसका सारा आधार ज्योतिष जी 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 सीमा जी, और साथ ही कृष्ण जी आपसे जानना चाहते हैं कि अंक ज्योतिष भी पूरी तरीके से गणना पर आधारित होता है। तो जिस तरह से 9 नंबर की अगर आप बात करेंगे या राहु की हम बात करेंगे, ये चौथा महीना है, 4 तारीख है, तो आपका अंक ज्योतिष इसको कहां पर लेकर आ रहा है? किस दृष्टि से आप देख रही हैं इन दोनों ही तारीखों को? बिल्कुल शायदा हम यहाँ बताना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है सैटरडे का, यानी शनिवार का दिन है, और शनि का जो नंबर आता है वो नंबर 8 आता है। और साथ में यदि हम पूरा काउंट करते हैं 2015 को, यानी 8/8/2015, तो 7 नंबर आता है, ये केतु का नंबर आता है, और 4 नंबर जो है राहु का नंबर है। राहु के पीछे फिर मंथ जो आ रहा है वो भी 4 नंबर आ रहा है। तो कुल मिला के 4, 8 और 7 का जो गेम है, जो हमारे ग्रहण के ऊपर दिखाई दे रहा है, हनुमान जयंती भी पड़ रही है, जो मंगल का प्रतीक माना जाता है, तो यहाँ पर 9 नंबर का आ रहा है। तो कुल मिला के ग्रहों की जो आपस में जो उथल पथल हो रही है, जो अंकों का जो हो रहा है, उसकी जो चीजें जो हमारे सामने निकल के आ रही है, वो ग्रहण का रूप लेती हुई नजर आ रही है। ये अलग अलग अंकों पे अपना असर डालेंगी, अलग अलग ग्रहों पे अपना असर डालेंगी, तो ये जो है ग्रहण का प्रभाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मूलांक अनुसार भी जानेंगे किस तरह के अंकों पर, कौन से मूलांक पर क्या असर पड़ रहा है, ये बहुत जल्द आपसे जानेंगे कृष्णा जी हम। लेकिन सीमा जी, आपसे सवाल भी बनता है कि राशियों की अगर बात की जाए, ज्योतिष की बात की जाए, तो राशियां भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखती हैं। यहाँ पे क्या हर राशि पर असर पड़ने वाला है? क्या कोई एक ऐसी खास राशि है जिसके ऊपर ये ग्रहण ज्यादा असर डालेगा? क्या बताएंगे आप? जी, सबसे पहले हम बताएंगे कि जो सबसे ज्यादा इसका असर डलेगा वो कन्या राशि पर, कन्या राशि पर, मिथुन राशि पर और वृश्चिक राशि पर जो असर रहेगा वो जरूरत से ज्यादा रहेगा। कारण ये रहेगा कि इसमें से ढैया और साढ़सती का भी उनका समय चल रहा है। तो जब चंद्र ग्रहण का समय आएगा शनिवार वाले दिन, तो इस दिन उनके ऊपर जो असर रहेगा, ज्यादा नेगेटिव फील कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसा जीवन में अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं, उसको वो प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऊर्जा की कमी रहेगी, सकारात्मक सोच की कमी रहेगी। तो इन राशि वालों के लिए हम आज कुछ खास उपाय बताएंगे कि जो उसको कर सकते हैं, और जो भी जिस भी मुश्किलों से वो अपने आप को अवश्य ही, आने वाली मुश्किलों से अपने आप को बचा भी सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम तथ्य रखे गए हैं। कृष्णा जी भी लगातार हमारे साथ हैं और सीमा जी भी, और ज्योतिषीय आधार पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे साथ वैज्ञानिक, मशहूर वैज्ञानिक अमिताभ पांडे जी भी हैं, जो इन तथ्यों को खारिज कर रहे हैं। बहुत रोचक हो सकता है आपके लिए ये विषय, क्योंकि एक तरफ आप मूलांक की भी बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ हम वैज्ञानिक को भी आपके लिए लेकर आए हैं, जो तमाम चीजों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। खास कार्यक्रम में बने हुए हैं। आज लाइव इंडिया प्रदेश में देखिए, क्या मिला महामंथन से, मोदी शाह का नया फार्मूला, हिंदुओं के कितने हो बच्चे, बच्चा ब्रिगेड की नई चाल, आज शाम 6 बजे।
से उदयपुर तक बेरहम पुलिस वाले। आम आदमी के साथ पुलिस की लाठी और लात। खाकी से डर लगता है, आज शाम 7:30 पर। सपनों का आशियाना, संकल्प समृद्ध जीवन का। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल स्पेस प्रोजेक्ट से दिए आपके सपनों को पंख। समृद्धि की ऊंचाई और विस्तार से हर किसी की जरूरत को किया पूरा। समृद्ध जीवन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और जीवन ज्योति कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। वो मौत डिलीवर करते हैं, जहर है इनके जिस्म में। काली दुनिया के कैरियर मास्टरमाइंड में आज रात 8 बजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज चर्चा चल रही है चंद्र ग्रहण को लेकर और जिसके लिए हमारे साथ तीन गेस्ट हमारे मौजूद हैं स्टूडियो में। कृष्णा जी, सीमा जी और साथ ही साथ जाने माने साइंटिस्ट हैं अमिताभ जी। और ब्रेक से पहले जैसे कि हमने जानकारी हासिल कर ली है कि ज्योतिष का और अंक ज्योतिष का क्या नजरिया है चंद्र ग्रहण को लेकर। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों दो तो सहमत हैं, लेकिन जो अमिताभ जी हैं वो सहमत नहीं है, वो बिल्कुल खारिज कर रहे हैं तमाम मुद्दों को और एक तरह से बिल्कुल ही निराधार मान रहे हैं ज्योतिष को। और साइंस का अपना एक अलग नजरिया निशान, तो मैं जैसे कहूंगी कि एक साइंस अलग ही तरीके से चलता है, ज्योतिष जहां अपना एक महत्व रखता है वहीं साइंस का एक अलग अपना महत्व है। जी, लेकिन हम उस कोण को भी नहीं नकार सकते हैं और इसीलिए हम लगातार न्यूमरोलॉजिस्ट से भी बात कर रहे हैं और आपके लिए ज्योतिषीय खबर भी लेकर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, मूलांक का आधार क्या हो, ज्योतिषीय आधार क्या हो और वैज्ञानिक तर्क क्या है। जी बिल्कुल, अमिताभ जी के पास भी हम आएंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर पौराणिक मान्यताएं भले ही कुछ भी हों, लेकिन वैज्ञानिक इसे महज एक खगोलीय घटना से ज्यादा तवज्जो नहीं देते। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रहण का असर किसी की जिंदगी पर नहीं पड़ता, बल्कि चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटना से समुद्र प्रभावित होता है, लेकिन इसका किस्मत से कोई कनेक्शन नहीं है। चंद्र ग्रहण के दिन समुद्र के तटीय इलाकों में ज्वार भाटा आता है। जमीन के नीचे चट्टानों पर भी असर होता है, जो भूकंप की वजह बनते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का असर भले ही हानिकारक हो, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्र ग्रहण में ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रहण से लोगों के दिलो दिमाग में कई तरह की आशंकाएं होती हैं, जो सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों के उलट ज्योतिषियों की राय अलग है। ज्योतिषियों के मुताबिक ग्रहण के दौरान ऐसे बहुत से काम होते हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वैज्ञानिकों के मुताबिक
ग्रहण को सीधे आम जिंदगी से जोड़ना ठीक नहीं है। ये सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में होने वाली एक घटना मात्र है। यहाँ तक कि ग्रहण के समय ज्योतिषी खाने पीने से भी मना करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इससे बिल्कुल सहमत नजर नहीं आते। उनके मुताबिक ग्रहण के दौरान खाने पीने से सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता। वैज्ञानिक कहते हैं कि लोगों को भ्रम से ऊपर उठना चाहिए। ज्योतिषियों के मुताबिक कुछ राशियों के लोग और गर्भवती महिलाएं ग्रहण से दूर रहनी चाहिए। सूर्य ग्रहण को तो नहीं, लेकिन चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। ग्रहण पर पौराणिक मान्यता भले ही कुछ हो, लेकिन वैज्ञानिकों का अपना अपना नजरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो निशान, जैसे कि हमने देखा कि ज्योतिष और देखा जाए विज्ञान जो है हमारा अलग अलग ही रहता है, और कहा जाए कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि एक सिक्के के दो पहलू है, सिक्का ही अलग हो गया। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन तर्क के आधार पर हो तो ज्यादा बेहतर हो। इसीलिए हमने एक्सपर्ट बुलाए हैं हमारे साथ स्टूडियो में। तीन हमारे गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। एक अंक ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य, और साथ ही साथ अमिताभ जी भी हैं, और शायद कुछ खा रहे हैं इस वक्त निशान जी। अमिताभ जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा लगता है चंद्र ग्रहण को लेकर? मेरी कुछ आदत ही ऐसी पड़ गई है कि इस तरह के अंधविश्वासों को तोड़ना मेरा धर्म है, क्योंकि वैज्ञानिक का धर्म है सत्य को उजागर करना जी। और जैसे कि अभी सीमा जी बात कर रही थी कि समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, आप भी दिखा रहे थे। हाँ। मेरा जो कप है लगभग पूरा भरा हुआ है और कप के अंदर कोई भी ज्वार नहीं आ रहा है। तो विज्ञान जो है 10वीं क्लास का विज्ञान ही हमको समझा देता है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कितना होता है किस चीज के ऊपर। मनुष्य के ऊपर जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है, मेरे बगल में जो दो देवियां बैठी हुई हैं, इनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से करोड़ों गुना करोड़ों हिस्सा भी नहीं है उसका। इनका प्रभाव वैसे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक दृष्टि ही एकमात्र दृष्टि है जो हमें सत्य तक ले जाती है, कि उसमें हम प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, और जो अनुभव और प्रयोगों पर खरा उतरता है वही सत्य है, वही सच्चा ज्ञान है। जी बिल्कुल। कैसे एक तरफ करेंगे अमिताभ जी के तर्कों को सीमा जी? जी देखिए, इन्होंने जैसे बोला कि ज्वार भाटा आता है, और जो भी इन्होंने अपने हिसाब से बोला, सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमने बोला कि जो चंद्र ग्रह है वो एक ह्यूमन बिहेवियर पे असर डालता है, ठीक है। और साथ ही हमने बताया कि जब पूर्णमासी रहती है या फुल मून रहता है तो इसी तरह से नेचुरल चेंजेस भी आते हैं। अगर वो पूर्णमासी पे हाई टाइड्स आ रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो नेचुरल चेंजेस उसी दिन क्यों आ रहे हैं, उसी समय क्यों आ रहे हैं, वो अमावस्या पे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो समझने वाली बात ये है। तो अब तो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं ये कि जो लो टाइड्स और हाई टाइड्स हैं, इसका सारा संबंध चंद्र ग्रह से है, और चंद्र ग्रह ही इंसान के ह्यूमन बिहेवियर पर, उसके व्यक्तित्व पर असर हमेशा डालता है और डालेगा। किस तरह का असर डालता है? किस तरह का असर डालता है? किसी तरह का भी, अगर आपका चंद्र ग्रह अच्छी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपकी सकारात्मक सोच होगी, आप चलते जाएंगे, आप अपने सच के साथ अपना कार्य करेंगे, और सच्चाई की खोज इंसान की खुद की होती है, उससे आपके तर्क का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप सच्चे इंसान हैं, अपना कर्म सच्चे तरीके से करते हैं, तो आपको इसका अच्छा फल भी प्राप्त होता है। तो इसी तरह से अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है, उच्च है, या अगर आपका अंक ज्योतिष के आधार से भी चंद्र ग्रह की स्थिति में अच्छा बनता है, तो आपकी जो सोच रहेगी वो सकारात्मक। जी अमिताभ जी, हम आपको देख रहे हैं, लगातार आप अप्रोच कर रहे हैं और कुछ कहने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? चिप्स भी खाए जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि खाते नहीं है इस तरह के ग्रहण के दौरान। अब क्या कहेंगे, क्यों नहीं खाते हैं आप? साइंस क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि जो जितनी भी मैंने जो साइकोलॉजिकल स्टडीज पढ़ी हैं जी, कोई भी सिंगल साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं है जो हॉस्पिटल्स में की गई हो, मेंटल असाइलम में की गई हो, जो इस बात का लेश मात्र भी प्रमाण देती हो कि चंद्रमा का मनुष्य के मन पर कोई प्रभाव पड़ता है, पूर्ण चंद्र के टाइम पे या अमावस के टाइम पर। दूसरी बात यह है कि अगर हम सत्य को तर्क से नहीं स्थापित करेंगे तो किस चीज से स्थापित करेंगे? और अगर एस्ट्रोलॉजी तर्क को नहीं मानती है तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डिस्कस विद एस्ट्रोलॉजर्स। तर्क प्रमाण इन्हीं पर सत्य आधारित होता है, इसके अलावा सारी कपोल कल्पना से सत्य की स्थापना नहीं। अमिताभ जी हमारे दिमाग में तरह तरह के फितूर होते हैं, हमारी आंखों में तरह तरह की खामियां होती हैं। आधार पर ये बात हो रही है।
उनके पास कैलकुलेशन है जिसके आधार पर वो बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो भी सूर्य और चंद्रग्रहण की कैलकुलेशन है आज जो इतनी एक्यूरेट हो गई है साइंटिस्टों के चलते, जिसमें न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉ, मोशन के लॉ शामिल हैं, आज से हजारों साल पीछे का, हजारों साल, 5000 साल आगे, 5000 साल पीछे के ग्रहणों का 1 सेकंड के 100वें हिस्से से ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन किया जा सकता है। आर्यभट्ट के जमाने में, बिल्कुल आपका जो आर्यभट्ट के जमाने में, आर्यभट्ट के जमाने में भी हम बिल्कुल जानेंगे। ये महामंथन ग्रहण पे बना ही हुआ है, ये गहन मंथन। हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को मान नहीं रहे हैं, दोनों तरफ से तर्क और लगातार जारी है। देखते हैं निशांत आगे क्या होने वाला है। हमारे दर्शक भी इसमें रुचि ले रहे होंगे, बने रहिए हमारे साथ। यही तो है शानो शौकत का नया अंदाज। खाओगे तब न जानोगे, यह है पानेशाही पान मसाला। पानेशाही पान मसाला, दाने दाने में स्वाद का दाना। पानेशाही पान मसाला। इंस्टेंट रसना एंड इंस्टेंट एनर्जी। रसना ₹2 पैक। इंस्टेंट रसना, इंस्टेंट एनर्जी। अब बोल दे क्या? आई लव यू रसना। अरे आओ आओ, मारे वास्ते क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौखा है? शान और शौकत का नया अंदाज, पानेशाही पान मसाला। तब तो मजा आ जाएगा। अरे खाओगे तब ना जानोगे। नो टोबैको, नो निकोटिन। भाई वाह। हाँ, पानेशाही पान मसाला। वो मौत डिलीवर करते हैं, जहर है इनके जिस्म में। काली दुनिया के कैरियर। मास्टरमाइंड में आज रात 8 बजे, सिर्फ लाइव इंडिया पर। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से हर खबर, हर अपडेट बेंगलुरु से आमोद राय के साथ लगातार सिर्फ लाइव इंडिया पर। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। महामंथन के बाद दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में बीजेपी अम्बेडकर जयंती को जोर शोर से मनाने का ऐलान। भूमि बिल के समर्थन में घर घर तक चलाएगी संपर्क अभियान। बस जुबानी से घबराई बीजेपी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दी चेतावनी, कहा ना दे विवादित बयान वरना होगी कड़ी कार्रवाई। अमित शाह की पार्टी नेताओं से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील। राजनीतिक प्रस्ताव में बेदाग सरकार पर जोर, महंगाई को काबू में रखने पर संतोष। कांग्रेस राज में घपलों पर सवाल। जंगल राज वाले बयान को लेकर अमित शाह पर नीतीश का पलटवार। बीजेपी को बताया भारतीय जुमला पार्टी। लालू का बयान, देश को जंगल बनाना चाहती है बीजेपी, कर देंगे सर्वनाश। जनता परिवार के विलय पर सस्पेंस। मुलायम के घर कल होने वाली बैठक स्थगित। सीएम और जस्टिस सम्मेलन की वजह से कल बैठक की तारीख बदलने की नीतीश ने रखी थी मांग। पीएम की डिनर पार्टी की जस्टिस जोसेफ ने की शिकायत। त्योहारों के दौरान ऐसे कार्यक्रम न रखने की दी सलाह। शाम को पीएम जजों और सीएम को दे रहे हैं पार्टी। गोवा के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फैब इंडिया के ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा, मोबाइल से वीडियो बनाते पकड़ा गया एक कर्मचारी। गोवा कांड के 4 आरोपियों को मिली जमानत। आईएएस एकेडमी कांड के आरोपी रूबी चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। देहरादून के सीजेएम कोर्ट में हुई थी पेशी। सोमवार को होगी अगली पेशी। दिल्ली से उदयपुर तक खाकी की हैवानियत। दिल्ली में चोरी के मामले में 2 लड़कियों से बदसलूकी। एसआई समेत 4 सस्पेंड। उदयपुर में मानसिक रोगी की जमकर थाने में पिटाई।
यमन गृह युद्ध में अब भी फंसे हैं कई भारतीय। घरवालों को तबाही का भेजा लाइव वीडियो, बमबारी की तस्वीरें भेजकर सरकार से लगाई मदद की गुहार। 1000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है वतन वापसी।